क्या बोहर एंगुलर मोमेंटम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी से कंप्लाई करता है? और अगर कंप्लाई करता है तो क्या हम बोहर का जो पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट, उसको हासिल कर सकते हैं वेव कैरेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के बाद? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने क्या पढ़ना है? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं भाई डी ब्रोगली रिलेशन एंड बोहर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखो भाई, इससे पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ लिया था कि जो डी ब्रोगली रिलेशन होता है उसका डेरिवेशन क्या था, इजंट इट? भाई इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर क्या होता है, और कैसे फिर उन दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को हमने ड्यूल कैरेक्टर अलॉट किया था। ठीक है बात? अब बताओ हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं भाई इसका, अब आपने देखना है, लेकिन आप ये बताओ भाई कि आपने तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल भी और वेव भी है, लेकिन याद रखो बोहर मॉडल इफेक्टम के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया है, अब वेव मान लिया है, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ वेव्स भी आपको निकालने पड़ेंगे। देखो जो बोहर मॉडल इफेक्टम था वो क्योंकि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी से कंप्लाई नहीं करता था, इजंट इट? बोहर का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन को स्पेशली क्या मानता है, एक्सक्लूसिवली क्या मानता था, पार्टिकल। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है भाई, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है एक सर्टेन ट्रेजेक्ट्री के अंदर। ओके, लेकिन जब भाई ये इलेक्ट्रॉन को ड्यूल कैरेक्टर अलॉट कर दिया गया तब बोहर के सामने ये प्रॉब्लम आई कि उनको भी अपने मॉडल को भाई अब इंप्रूव करना पड़ेगा कि वो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को इनकॉर्पोरेट कर सके, उसको शो कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे भाई? ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे अब? डी ब्रोगली रिलेशन एंड बोहर एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए भाई आज के टॉपिक का हमारा नाम ही क्या है? डी ब्रोगली रिलेशन एंड बोहर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मतलब बोहर ने किस तरीके से वेव कैरेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई की, इतना भाई अच्छा, वो एक तरह से भाई आप कह सकते हो सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन उनका भाई बहुत अच्छा एक तरीका था, उन्होंने भाई वेव कैरेक्टर को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई की थी। ओके, अब ठीक है। ओके, क्या भाई? बात नहीं भाई? ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? डेरिवेशन ऑफ बोहर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। तो पहले हम देखेंगे भाई कि डी ब्रोगली रिलेशन के जरिए आप बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला था वो कैसे डिराइव कर सकते हो, और दूसरा हमारा पार्ट क्या होगा इसमें भाई बताओ क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स इन एनी बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो चलो भाई पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ बोहर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। तो पहले हम देखना भाई कि आप डी ब्रोगली रिलेशन से बोहर का एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट, पहले बताओ बोहर का एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट कौन सा पोस्टुलेट था, सेकंड की फर्स्ट? सेकंड पोस्टुलेट था भाई, इजंट इट? अरे भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड एंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद करो भाई, याद है आपको? तो वो पोस्टुलेट आप डिराइव कर सकते हो किससे बताओ? डी ब्रोगली रिलेशन से। ठीक है, अब बताओ पहले बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने लग रहा है भाई। ठीक है, तो बोहर क्या बोला भाई कि मैं वेव कैरेक्टर कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे ना घुमा के, अगर मैं उसको ऐसे घुमा दूं, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गया भाई? वेव कैरेक्टर भी आ गया
अरे बोलो भाई, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अब ऐसे ना घुमा के इस तरह से घुमाना शुरू कर दिया इसके अराउंड, ठीक है। और फिर बोले भाई कि यहां पर हम इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, नहीं अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं कि ये बताओ, अरे भाई दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की बताओ दूरी क्या होगी? लैम्डा होगी ना, क्या होगी भाई? लैम्डा, वेवलेंथ। तो इसमें ये मानो इसके अंदर भाई कितनी वेव्स मान लिया? एन वेव्स। अरे भाई आप इसके अंदर क्या मान लो भाई, तो जो पूरी जो रेडियस होगी क्या होगी? रेडियस। अरे भाई जो इसकी सॉरी जो पूरी क्या होगी इसकी सर्कमफ्रेंस, क्या इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस, क्या 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, अगर मैं बहुत सारे लैम्डा जोड़ दूं तो क्या मुझे वापस क्या मिल जानी चाहिए? सर्कमफ्रेंस, इजंट इट? तो बोर क्या बोले कि भाई 2 पाई आर जो क्या होती है सर्कमफ्रेंस, वो क्या होनी चाहिए? एन लैम्डा, क्योंकि भाई ऐसी एन वेव मिलके क्या पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस को एक तरह से कवर नहीं कर लेती क्या? तो 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, इजंट इट? अब लैम्डा क्या होता है? अब बताओ डी ब्रोगली रिलेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या होता है? डी ब्रोगली रिलेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा बताओ क्या होता है? एच अपॉन एम वी। तो यहां पर आप क्या कर दो? एच अपॉन एम वी। अब एम वी साइड ले आओ और 2 पाई साइड ले जाओ, तो क्या हमारे पास ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और आप बताओ एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अपने आप बताओ भाई ये किसके बराबर आया है? बोलो भाई, बोहर एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो भाई नील्स बोर ने तो बोला कि भाई मेरा जो ये क्या बोलते हैं मॉडल है, ठीक है, इसमें वेव कैरेक्टर मानने के बाद तो मेरे से और भी इजीली क्या एक्सप्लेन हो रहा है? जो सेकंड पोस्टुलेट है भाई मेरे पास तो क्या गया उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी? देखो आप नजर है आपको ये, देखो एन लैम्डा शुड इक्वल 2 पाई आर। और अब बताओ लैम्डा मैंने क्या पुट कर दिया? एच अपॉन एम वी साइड फेंक दिया, 2 पाई साइड फेंक दिया। बताओ ये कौन सा पोस्टुलेट आ गया हमारे पास? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। तो डेरिवेशन ऑफ बोहर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन आ गया आपको उसमें? तो कोई आपत्ति है आपको इसमें? ठीक है। अब बताओ भाई सेकंड हम क्या देखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स इन एनी बोहर ऑर्बिट। अब आपने देखना भाई कि किसी बोहर ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी, किसी बोहर ऑर्बिट में कितनी वेव्स होंगी। अब आपने ये मालूम करना है, ओके? आप एक बात मान लें कि ये आप ये मान लें कि किसी बोहर ऑर्बिट में आप भाई क्या मान लें? आप भाई ये देखें कि आपने nth बोहर ऑर्बिट में आप ये तो कह रहे हो भाई कि इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हुए वेव की तरफ घूमता है, इजंट इट? तो हर ऑर्बिट में कुछ नंबर ऑफ वेव्स होंगे भाई, ठीक है? तो आपने क्या निकालना पड़ेगा? वो नंबर ऑफ वेव्स। तो आप देखें nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स होंगी। तो पहले आप मान लें कि nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स हैं? x। आप क्या मान लें भाई कि nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स हैं? x वेव्स है, ठीक है बात? तो ये बताएं, अब ये मानो कि nth ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस क्या होगी? बोलो भाई। अब nth ऑर्बिट की बताओ भाई सर्कमफ्रेंस मैंने क्या मान ली? 2 पाई आर। आप क्या मान लो भाई कि nth ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर, ठीक है? तो जो ये 2 पाई आर होएगी ये किसके बराबर होनी चाहिए? और मैंने क्या माना है? कितनी वेव्स हैं nth ऑर्बिट में? x वेव्स हैं। तो क्या 2 पाई आर x लैम्डा के बराबर नहीं होना चाहिए क्या भाई? क्या 2 पाई आर x लैम्डा के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई अगर x वेव्स हैं तो x वेव्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास वापस क्या बन जानी चाहिए? पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस। तो 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू x लैम्डा, इजंट इट? बोलो भाई 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू x लैम्डा। अब लैम्डा इस साइड ले आए तो बताओ हमको क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर बाई लैम्डा इज इक्वल टू x।
अब लैम्डा क्या होता है, बोलो भाई। अब लैम्डा क्या होता है भाई, h बाई एम वी। अब लैम्डा आप क्या पुट कर दें, लैम्डा क्या होता है भाई, h बाई एम वी। ठीक है, अब एम वी बताओ कहां पहुंच जाएगा, एम वी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। बताओ क्या जवाब होगा, तो 2 पाई बाई h, और क्या होगा हमारा, एम वी आर इज इक्वल टू एक्स। बोलो भाई। अब आप ये बताओ, अब एम वी आर क्या होता है, एम वी आर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो एन आपके पास, तो एक्स आपके पास किसके बराबर आया, एन के बराबर, इजंट इट। यानी कि nth ऑर्बिट में, यानी कि एक्स क्या था, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स, एक्स था हमारे पास भाई nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स, और ये n के बराबर आ गया। इसका मतलब उस ऑर्बिट का जो नंबर है उसमें उतनी ही वेव्स होंगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुन गया, अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्बिट में उतनी ही वेव्स होंगी, यानी कि 5वें ऑर्बिट में क्या होंगी, 5 वेव्स, 6ठे ऑर्बिट में क्या होंगी, 6 वेव। कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई n5 के अंदर, कोई आपसे यही पूछ ले कि भाई ये बताओ, ठीक है, कि ये बताओ भाई, बताओ n5 के अंदर, n नंबर 5 के अंदर कितनी वेव्स होंगी, 5वें ऑर्बिट में कितनी वेव्स होंगी, 5 वेव्स। 10वें ऑर्बिट में 10 वेव्स, इजंट इट। ओके, तो भाई मेरे ख्याल से आपको ये बात सारी आपको पल्ले पड़ गई, आ गया ना क्वेश्चन में। इसको अरे भाई मैंने थोड़ा इसको मैं साइड लिया था, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स लैम्डा, लैम्डा क्या पुट कर लो, h बाई एम वी साइड फेंक दिया, ठीक है, और 2 पाई साइड ले आए। अब बताओ एम वी आर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई से h अपॉन 2 पाई कैंसिल, n इज इक्वल टू एक्स, इजंट इट। अब भैया आप इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन बताओगे, ठीक है, ओके भाई। किसी ने ये आंसर देख के आंसर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछ सकता हूं फिर, ठीक है। हाउ मैनी वेव्स वुड यू एक्सपेक्ट इन 5th बोर ऑर्बिट, बताओ क्या होगा, 3, 5, 10 और 6। बताओ भाई 5वें ऑर्बिट में कितनी वेव्स होंगी, 5 वेव्स, वेरी गुड, ठीक है। और बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ P is a number equal to half of the wavelength in a Bohr orbit, आप क्या मानो, आप ये मानो कि P बताओ क्या है, लैम्डा बाई 2। P क्या भाई, लैम्डा बाई 2, यानी कि जो वेवलेंथ है, अरे सॉरी, आप क्या मानो भाई, आप क्या मानो कि P क्या है, लैम्डा बाई 2, ओके। तो आप ये बताओ अगर P 6 हो तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, 6P से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, 6th ऑर्बिट है, 5th ऑर्बिट है, 3rd ऑर्बिट है कि 12th ऑर्बिट है। मैं कह रहा हूं कि P क्या है, लैम्डा बाई 2, हम बोल रहे हैं कि P क्या है, लैम्डा बाई 2, और P की वैल्यू अगर मैं 6 बोल दूं तो क्या है हमारे पास, तो बताओ भाई P बराबर 6 से आपको किस ऑर्बिट के बारे में मालूम पड़ता है, बताओ। अरे भाई आप ही बताओ, किसी ऑर्बिट में वेव कितनी होती है, उसके बराबर ही, इजंट इट। किसी भी ऑर्बिट में पूरी वेव कितनी होती हैं, 5वें ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी, 5 फुल वेव होंगी ना। अगर 5वें ऑर्बिट में 5 फुल वेव होंगी तो 5वें ऑर्बिट में आधी वेव्स कितनी होंगी, 5वें ऑर्बिट में 5 फुल वेव होंगी, तो 5वें ऑर्बिट में आधी वेव्स कितनी होंगी, 10। समझे बात। तो अगर किसी ऑर्बिट में 6 आधी वेव है, देखो P क्या है, आधी वेव, हिम्मत आपको पहले पड़ी। तो अगर किसी ऑर्बिट में आधी 6 वेव्स हैं, P क्या है, आधी वेव, बोलो भाई, और किसी ऑर्बिट में आधी 6 वेव है, तो उसमें फुल वेव कितनी हुई,
3, तो कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, इसलिए बताओ बताओ क्या लिखा हुआ है? थर्ड ऑर्बिट। नहीं है ना क्वेश्चन में ये? ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इसके बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।